द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। पूरे देश के अंदर फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री ने 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाया, इसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो हमारे देश के अंदर मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, जिनके पास कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उन गरीब आदमियों के विषय में माननीय प्रधानमंत्री ने एक भी लफ्ज नहीं कहा। जो कि पिछले मैं 22 दिनों से 25 दिनों से सरकार से ये मांग करता आ रहा हूं कि कम से कम सरकार उन व्यक्तियों के विषय में सोच। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आधे घंटे कॉल ना करें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, जो भी व्यक्ति यदि देख रहे हैं, क्योंकि कॉल करते हैं तो यहां रुक जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया कुछ कॉल ना करें तो बहुत मेहरबानी होगी। तो विषय है कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के अंदर जिस गरीबों के मत से माननीय प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री चुने गए, उनका विश्वास आपने जीता, लेकिन उसके विश्वास को आज तोड़ने का काम भी आप ही ने किया है। क्योंकि ये गरीब मजदूर बेसहाय लोग आज देश के तमाम राज्यों के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा 3 राज्यों के मजदूर मिलेंगे, सबसे ज्यादा मजदूर आपको बिहार से मिलेगा, उत्तर प्रदेश से मिलेगा और झारखंड से मिलेगा। ये 3 राज्य के सबसे ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं मेहनत मजदूरी करने, क्योंकि इनके अपने राज्यों के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का इनके पास साधन नहीं है मेहनत मजदूरी करने का। इसीलिए मजबूरी में ये लोग अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मजबूर होके, अपमानित होके, बाहर गालियां सुन के, मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आप फिर से आए टीवी चैनल पे एक नए स्टाइल के अंदर, और आपने फिर से इन गरीब जनता को, यदि मैं कहूं जेल में सुरक्षित रहता है आदमी, क्योंकि जेल के अंदर नाश्ता टाइम पे मिलता है, खाना टाइम पे मिलता है, लेकिन आपने जो अभी इस लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया, ये काला पानी की, यदि हम कहें काला पानी की सजा यदि आपने देश की जनता को, मुझे लगता है कि आपने काला पानी की सजा मजदूरों को, बेकसूर मजदूरों को मरने के लिए, जैसे लोग पहले काला पानी में कैद कर देते थे एक बड़े अपराधी को और उसको जंजीर से डाल दिया जाता था और उसको मतलब 3-3 करके मरता था वो व्यक्ति, उसी तरह की स्थिति आज माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को कर दिया है। तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा है। अरे भाई, आपको बोला ना कि कुछ देर बाद आप कॉल करिए। तो ये समझना पड़ेगा हम लोग को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का अभी जो लॉकडाउन किया है और पूरे देश की जनता को एक परेशानी में धकेल दिया है, तो उसे समझ सकते हैं आप लोग कि क्या हाल है आज देश का। मैं कह रहा हूं कि कम से कम
5,000 कॉल से मेरे पास कम नहीं आए होंगे, क्योंकि भारत सरकार ने और राज्यों के सरकारों ने जो अपने अपने नागरिकों को वेबसाइट के जरिए या मोबाइल फोन के जरिए जो कहते हैं कि आप ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे संपर्क करें, तो उन गरीबों का उस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा है। पहला नंबर तो नंबर नहीं लगता है, और यदि नंबर लग गया तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं। कल मुझे एक तमिलनाडु से कॉल आया था, जिसने डीएम से बात करी तो डीएम बोलता है हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा और शर्मनाक और क्या बात होगी हमारे देश की, जो जिला का मालिक है और जिला के मालिक से एक मजदूर भूखा प्यासा उससे मतलब सहायता मांग रहा है, तो वो बोलता है डीएम साहब के हम आपकी कुछ हालात हैं, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कम से कम अभी 10-15 मिनट कॉल ना करें। तो ये हालात हैं देश के। दूसरी बात 14 तारीख को दैनिक जागरण पेपर के अंदर वाराणसी से एक खबर छपी है। अब कितनी झूठ है कितनी सच है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने वाराणसी के पेपर में देखा है कि 14 तारीख को 25 बस जो है भैया, अगर इस तरह आप परेशान करेंगे तो मजबूर होकर मुझे इस नंबर को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। तो मैं जो ये नंबर है फेसबुक से फिर हटा लूंगा, क्योंकि बार बार ही कॉल करके डिस्टर्ब करना ये सही नहीं है। मैं हर आदमी से बात करता हूं, तो कृपया कम से कम आधे घंटे के लिए सब्र रख लें, फिर आप बात करिएगा। मैं हर व्यक्ति का कॉल उठाता हूं, हर व्यक्ति से बात करता हूं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों भाई मैं आप लोग से आप प्रार्थना कर रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा? आप थोड़ी देर बाद बात करें। तो ये विषय है प्रिय बंधुगण कि 25 बस जो है वाराणसी से 25 बसें महाराष्ट्र की तरफ गई हैं। तो महाराष्ट्र सरकार यदि अपने नागरिकों को महाराष्ट्र अब इस लॉकडाउन में बुला सकती है, तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप अपने लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको आप क्यों नहीं बुला सकते? भारतीय जनता पार्टी की आपकी गठबंधन की सरकार है। क्या बिहार के लोग इंसान नहीं हैं? क्या ये इनका गुनाह सिर्फ इतना सा है इन गरीब आदमियों का कि ये गरीब अवस्था में पले बड़े हैं, गरीब हैं, मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं? क्या ये इनकी ये बहुत बड़ा अपराध है? मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या गरीब आदमियों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इस देश में गरीब आदमियों का जीने का अधिकार नहीं है? दिल्ली के अंदर इस लॉकडाउन के अंदर कई मीडिया चैनलों ने दिखाया था कि विदेशी पर्यटक आराम से कनॉट प्लेस में घूम रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कौन सा भारत सरकार का ये कानून है भाई? विदेशियों के तो आप तलवे चाटते हो और अपने भारत के नागरिकों को, गरीब आदमियों को, मजदूरों को जेल खाने से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दियो। क्या चीज ये मांग रहे हैं? ऐसा क्या चीज ये गरीब आदमी मांग रहे हैं? सिर्फ आपसे 2 टाइम का खाना ही तो मांग रहे हैं। अरे 1 साल के लिए लॉकडाउन करोगे तो 1 साल ये मजदूर रह जाएंगे घर में, लेकिन इनका ये अधिकार बनता है कि आपने यदि लॉकडाउन किया है तो ये आपके सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो मजदूर आदमी है आज फंसे हुए हैं, या तो इनको अपने घर तक आप भेजें। कोई बड़ी बात नहीं है, हवा बना दिया है आपने और आपकी देश की इस देशद्रोही मीडियाओं ने। ये देशद्रोही मीडिया है, ये इस देश के दुश्मन मीडिया है। इस देश की एकता अखंडता की जो भाईचारा है उसको खत्म करने वाली ये मीडिया है। कल विनय दुबे को
महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमने लोग ने देखा, विनय दुबे ने एक बयान दिया कि हम यूपी और बिहार के आदमियों को इकट्ठा करके पैदल ले जाएंगे। तो मैं समझता हूं वहां पे ये भी है कि राजनीतिक ही उसने खेला, क्योंकि यदि महाराष्ट्र से यूपी और बिहार के आदमी पैदल चल के अपने घरों को आएंगे तो वो व्यक्ति वैसे ही मर जाएंगे। तो विनय दुबे ने भी कोई ये बहुत बड़ा अक्लमंदी का काम नहीं किया। मेरे पास हजारों की लाखों कई हजार कॉल आए हुए हैं जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं बार बार ही कह रहा हूं बिहार सरकार से, भारत सरकार से कि आप कहिए तो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग देता हूं, उन व्यक्तियों के नंबर देता हूं जो फंसे हुए हैं, आप उनको मदद पहुंचाइए। वो आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहे, हीरा मोती भारत सरकार से नहीं मांग रहे, वो अपने जीने के लिए 2 टाइम की वक्त का खाना मांग रहे हैं जो उनका अधिकार है। भारत सरकार का ये राइट बनता है, राज्य सरकारों का राइट बनता है। एमएलए जो चुने गए हैं, जो सांसद चुने गए हैं, जो क्या कहते हैं वार्ड काउंसिलर चुने गए हैं शहरों के अंदर, वो सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र के लोगों की वो रक्षा करे इस बुरे टाइम के अंदर। ऐसा कोई इन मजदूरों का कसूर नहीं है। ये मजदूरों का सिर्फ इतना सा कसूर है कि हमारे बिहार की सरकारें जितनी भी आज तक बनी है वो एक निकम्मी सरकार बनी है, जिसने कभी बिहार के लिए कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ सोचा तो अपने घर परिवार के लिए सोचा, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। यदि आज हमारे बिहार के कोई लीडर इस बिहार की जनता के लिए सोचता, यहां उद्योग लगाने के लिए सोचता, यहां इंडस्ट्री लगाने के लिए सोचता, तो शायद आज जो मेरे बिहार के और यूपी के मजदूर, सब झारखंड के मजदूर, वो बाहर राज्यों में अपने जीवन के लिए, जीने के लिए 2 टाइम का खाना सरकार से मांग रहे हैं। और उनके बदले में क्या दे रहे हो भाई? लाठी डंडे दे रहे हो। तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन वो दिन भी आएगा बिहार के अंदर कि लोग बिहार के अंदर आएंगे, लोग बिहार में आएंगे काम करने के लिए। मैं ये वचन देता हूं कि यदि ये धनेश्वर महतो जीवित रह गया कुछ वर्ष, तो वो दिन आएगा कि लोग बिहार के अंदर आएंगे, लोग काम मांगने के लिए, और मिलेगा उन्हें, सम्मान भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। ये मैं बिहार वासियों को वचन दे रहा हूं कि वो दिन आएगा। इसकी हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लोग बोलते हैं राजनीति कर रहा हूं। अरे भाई, क्या चीज की राजनीति कर रहा हूं? क्या इलेक्शन हो रहा है क्या? मैं वोट मांग रहा हूं क्या? राजनीतिक यदि इस देश में कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करता है, और कोई राजनीतिक दल बुरे टाइम में राजनीतिक नहीं करता है। इसका जीता जागता प्रमाण है कि इस देश के अंदर एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है इस बुरे टाइम के अंदर भी, उसमें भी हिंदू मुसलमान इस देश की गद्दार मीडिया कर रही है। अगर इस देश में दंगे फसाद होते हैं, इस देश का तनाव बढ़ता है, तो उसका जिम्मेदार इस देश की मीडिया है। वो जी न्यूज है, वो न्यूज 18 है, वो आर पब्लिक भारत है, वो आज तक चैनल है, वो एबीपी न्यूज है, न्यूज नेशन है, इंडिया टीवी है। ये चैनल जो है ना, इस देश के सबसे बड़े गद्दार चैनल हैं, इस देश की तरक्की के सबसे बड़े बाधक हैं। एक चीज आप लोग को आज मैं देश की जनता से कहना चाह रहा हूं, कौन है इन चैनलों के मालिक? जरा ये जान लीजिए, और किस पार्टी के इन चैनलों के मालिक हैं, आपको सब जवाब मिल जाएगा। सुभाष चंद्रा किस राजनीतिक दल का सदस्य है, और सुभाष चंद्रा का ही जी न्यूज है। थोड़ी सी दिमाग दौड़ाइए तो आप लोग को सब चीज का जवाब मिल जाएगा। 200 चैनलों का मालिक है मुकेश अंबानी, पता है आप लोग को? और मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी का क्या संबंध है, देश की एक एक जनता जानती है। मोदी जी देश की जनता गरीब के विषय में बात करते हैं, लेकिन क्या मोदी जी एक भी गरीब आदमी का पूरे देश में नाम बता सकते हैं जो गरीब आदमी उसका मित्र हो? मोदी जी के मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पुतुल क्या कहते हैं वहां का, विदेश का,
मतलब जितने दुनिया के प्रधानमंत्री हैं वो मोदी के मित्र हैं, और ये देश की जनता, गरीब जनता, क्या मासूम जनता, ये सब मोदी जी के दुश्मन हैं। मोदी जी के दुश्मन, मोदी जी उनको अपना दुश्मन समझता है। तभी तो गुजरात में इतना बुरा हाल है इन गरीब मजदूरों का कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने 39 सीटें बिहार से दी हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो बिहार की जनता को रूम में पैक रहो, वहां भेदभाव किया जा रहा है। एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, बहुत पॉइंटली बात जरा समझने की जरूरत है। अभी परसों की बात है, दिल्ली के अंदर 2 पुलिस वाले हमारे सिख भाई को पीटते हैं। जो सिख भाई को पुलिस वाले पीटते हैं, उन दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन हमारे बिहार के, उत्तर भारतीयों को, यूपी के, झारखंड के लोगों को लाखों की संख्या में ऐसे वीडियो हैं जो पुलिस वाले चारों तरफ से, जानवर को भी नहीं कोई पीटता होगा जिस तरीके से हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या ये बिहार, यूपी, झारखंड की जनता के साथ भेदभाव वाला रवैया नहीं है? आप सब खुद फैसला करिए। ये तो समाचारों में आया है। मैं कभी भी आलतू फालतू की बातें नहीं करता हूं, पूरे प्रमाण के साथ बात करता हूं। और एक बात और कह रहा हूं, सुन लो भाई, कुछ गोबर भक्तों जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो जो धमकी देते हो ना मुझे, मेरा नाम धनेश्वर महतो है और जात का मैं कुशवाहा हूं, समझ लो बढ़िया से। कुशवाहा मतलब किसान। जिस तरीके से किसान खेत की फसल के लिए खेतों में जो घास होता है ना, जड़ से निकाल देता है, वैसा ही मैं देश के सारे शैतानों को जो है ना जड़ से निकाल दूंगा। ये शैतानी दिमाग मुझे कोई मत दिखाना। मैं जात का कुशवाहा हूं। ये धमकी फमकी मुझे मत देना। इस बुढ़ापे में भी बहुत है। तो ये धमकी वाले, हां मैं कोई देश के खिलाफ बोलता हूं, खुली चुनौती देता हूं, जाओ कोर्ट में जाओ, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। लेकिन फोन के ऊपर जो मेरी मां बहन की भद्दी ये गालियां देते हो ना, लॉकडाउन खुलने दो, हवालात का रास्ता। धनेश्वर महतो वादा करता है कि जितने भी अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है सबकी कॉल रिकॉर्डिंग है और आपको हवालात का रास्ता, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको हवालात का रास्ता मैं दिखाऊंगा। और जो आका पे आप कूदते हो ना, ये देश संविधान से चलता है, वो आका आपकी मदद नहीं करेगा। देश में संविधान है और संविधान से ही ये देश चल रहा है। तो इसीलिए जिसके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है कि मेरे आका मेरी मदद करेंगे, तो जब कानून का फंदा पड़ता है ना, तो भूलना मत कि इस देश में इंदिरा गांधी भी जेल जा सकती है। वो चीज है कानून। लालू प्रसाद भी घोटाला करके जेल जा सकता है, पीवी नरसिम्हा राव भी जा सकता है। तो तुम क्या किस खेत की मूली हो? तो भाषा जो प्रयोग करते हो ना, थोड़ा उस भाषा के ऊपर संयम रखो। और यदि मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं, कुछ देश में ऐसी कुछ, मैं भैया इतना परेशान कॉल करके मत करो। अभी मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सब्र रखें। तो जो बातें मैं कह रहा हूं वो समझिए। देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी, लास्ट में कह रहा हूं, ना तो उसको बिल्डिंग चाहिए, ना उसको सोना चाहिए, ना हीरा मोती चाहिए। देश की जनता मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरती है और आपने मेहनत मजदूरी उसका बंद किया है, तो आपका दायित्व बनता है उन मजदूरों को 2 टाइम का खाना देना। नहीं तो यह काला पानी की जो आपने इस मजदूरों को सजा दी है, इसका खामियाजा आपको अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। यह सच्चाई बता रहा हूं। बिहार में चुनाव है ना, समझ में आ जाएगा नीतीश कुमार जी, समझ में आ जाएगा कितनी सीटें मिलती हैं। बड़ा नाज है ना ये हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के। तो ये मत समझना कि जो मजदूर आज फंसे हुए हैं वो हिंदू भी हैं।
और उन्हीं हिंदुओं की हजारों की संख्या में मेरे पास कॉल है जो मेरे से मदद मांग रहे हैं। अगर मेरे पास कुछ पावर होता तो मैं उनको अब तक, मैं एक भी बिहार वासियों को बाहर नहीं छोड़ा रहता और अब तक ले आता। कोई बड़ी बात कोई थोड़ी है। भारत सरकार के पास बीमारी चेक करने की मशीन 3 लाख जो आपने मंगाया क्या कहते हैं अमेरिका से, और चेक दिन में कितनी कर रहे हो? 10,000, 5,000। तो मंशा भारत सरकार की अच्छी नहीं है। देश की नागरिकों के प्रति भारत सरकार से मैं फिर अपील करता हूं कि आपके बस के यदि उनको खाना खर्चा देने की, आपकी नरेंद्र मोदी जी आपकी, वैसे तो भारत सरकार के पास अभी आपने कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो खजाने में भरे हुए हैं। खजाने में भरे हुए से उनका पेट नहीं भरेगा। उनको यदि आपकी सरकार उनको मदद पहुंचाएगी तो उनका पेट भरेगा, तब वो आपकी भक्ति करेंगे। जो गोबर भक्त हैं, वो गोबर भक्तों को समझ में नहीं आएगा अच्छी बात, क्योंकि उनकी बीमारी है। आपने उसको बीमार, आपने उनको हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के उन लोगों को बीमार कर, उनका दिमाग जो है खराब कर दिया है। उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। तो ये बीमारी आपने फैलाया है। खामियाजा भी इस देश के प्रधानमंत्री को इस बीमारी का समय आएगा तो देश की जनता आपको सबक देगी। जय हिंद, जय। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी